बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के विरुद्ध अब बड़ी कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो भी बिना मान्यता के विद्यालय चल रहे थे उन पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि उत्तर प्रदेश लखनऊ शिक्षा निदेशक के द्वारा कौन सा आदेश जारी किया गया है और क्या उस आदेश में लिखा हुआ है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे ये खबर उनके लिए एक चेतावनी के समान है जो बिना मान्यता के विद्यालय संचालित कर रहे हैं, यानी कि उनकी मान्यता नहीं है और वो विद्यालय संचालित कर रहे हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है निशांत कि ऐसे हजारों स्कूल उत्तर प्रदेश में होंगे जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। वो एडमिशन तो अपने यहाँ से करा देते हैं बच्चों का, लेकिन उसका किसी अन्य विद्यालय से लेकर से जो है परीक्षा दिलवाते हैं और अन्य विद्यालय से उनकी मार्कशीट वगैरह ये सब जारी करवाते हैं। तो ये खेल काफी लंबे समय से चल रहा है। पहले की सरकारों में भी ये खेल जो है बदस्तूर जारी है। इस पर नकेल कसने के लिए इससे पहले भी एक पत्र जारी किया गया था जिसमें सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने सभी एबीएसए को पत्र जारी किया था और उसमें कहा था कि आपके क्षेत्र में जो भी गैर मान्यता के विद्यालय संचालित कर रहे हैं उनको नोटिस दिया जाए, तत्काल उनको बंद कराई जाए और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो है जुर्माने की कार्रवाई की जाए, यहां तक कि उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाए, क्योंकि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ है वो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पत्र जारी किया गया है सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सभी मंडल उत्तर प्रदेश के लिए और सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, और ये पत्र जारी किया है बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जिनमें बच्चे जो है नामांकित हैं, उनमें पढ़ाई करते हैं। और यह भी है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 लागू किया गया उत्तर प्रदेश में, जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार देने का प्राविधान है। इसमें एक जो है सबसे मोटी बात यही कही गई है, जो ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम है, इसमें ये कहा गया है कि बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय ना तो बनवाया जा सकता है और ना ही संचालित किया जा सकता है। निशांत, आमतौर पर देखा जाता है कि लोग बिल्डिंग बनवा लेते हैं और बिना किसी मान्यता के जो है वहां पर जो है विद्यालय संचालित करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जबकि अगर मान्यता नहीं है तो फिर उनके विद्यालय की जो मार्कशीट है या टीसी है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनके आगे भविष्य में किसी अन्य विद्यालय में दाखिला लेने के लिए उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो ये एक चेतावनी जारी की गई है कि जो है बिना मान्यता के स्कूल या तो अपना कोई स्थापित कर सकता है या बनवा सकता है और ना ही जो है वहां पर कक्षाएं संचालित की जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है या विद्यालय संचालित करता है बिना मान्यता के तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निशांत, आपको बताना चाहेंगे धारा 19 के तहत जो है मानक को पूरा करने का जो है आदेश दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि विद्यालय के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को अगर प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे विद्यालय की जो है कोई मान्यता नहीं है तो उन विद्यालय संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा इसमें एक बात और है कि एक मान्यता वापस उनकी जो है मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा। मान्यता प्राप्त अभिप्राप्त किए बिना कोई अगर विद्यालय चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात भी विद्यालय चलाना जारी रखता है तो ऐसी दशा में उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका जाएगा। साथ ही जुर्माने के बाद जो प्रत्येक दिन के हिसाब से जो है उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। तो निशांत, साफ निर्देश है कि बिना मान्यता के जो है कोई विद्यालय संचालित नहीं करेगा, कोई विद्यालय की बिल्डिंग नहीं चलाएगा। अगर कोई संचालित कर रहा है तो वहां पर जाकर जो है संबंधित अधिकारी कार्रवाई करें, उसको बंद कराएं और जो है पहली बार चेतावनी देकर उसको छोड़ दें। और अगर वो जो है विद्यालय नोटिस देने के बाद भी संचालित करता है तो उस पर जो है प्रतिदिन के हिसाब से एक जुर्माना है
जितने दिन वो संचालित करेगा वो ठोका जाएगा। साथ ही 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्राविधान है। 1 लाख तक का जुर्माना भी जो है जारी किया जाएगा और जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर FIR दर्ज करने तक की कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ कहा है बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल में। और निशांत, एक जानकारी और देना चाहेंगे कि सीतापुर के जो BSA अखिलेश प्रताप सिंह, उन्होंने पिछले दिनों एक पत्र जारी किया था सभी ABSS को। उसमें कहा गया था कि वो है नियमित रूप से अपने ब्लॉक के जो विद्यालय हैं, खास करके ऐसे विद्यालय जिनकी जानकारी जो अवैध रूप से बिना मान्यता के चल रहे हैं, वहां जाएं, उनको नोटिस जारी कराएं और तत्काल उस विद्यालय पर ताला लगवाएं या सील करने की कार्रवाई करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई करें, FIR भी दर्ज कराएं। तो ऐसे करीब 200 विद्यालय हैं बिना मान्यता के जो सीतापुर में चल रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग से बिना मान्यता लिए। तो इन जो विद्यालय हैं, सीतापुर के 200 करीब विद्यालय हैं और प्रदेश के हर जिले में बहुतायत में ऐसे विद्यालय हैं जो कि बिना किसी मान्यता के जो है 2-2 कमरों की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं। तो अब इनके ऊपर भी बेसिक शिक्षा विभाग नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रहा है और 10 जुलाई तक की एक अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 10 जुलाई तक जो है उनकी जांच की जाएगी और बिना मान्यता के अगर विद्यालय संचालित हो रहे हैं तो पहली बात तो उनका जो उन पर जो है नोटिस दी जाएगी और उसके बाद भी अगर संचालित कर रहे हैं तो उन्हें बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी और फिर भी वो नहीं मान रहे हैं तो तत्काल जुर्माना भी ठोका जाएगा। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर जो है कार्रवाई करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें 10 जुलाई तक सभी को समय दिया गया है। अगर कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, तो उसकी जांच कर उनके ऊपर सजा से लेकर के जो है जो कड़े जुर्माने की भी जो है रकम वसूली जाएगी। जी, देना चाहेंगे जी। इसमें एक और कहा गया है, बेसिक शिक्षा जो निदेशक है प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने ये भी आदेशित किया है कि जिन जिन जिलों में जो है कार्रवाई की जाए बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर, वो अगर बंद कराए जाएं या उन पर जुर्माना ठोकने की कार्रवाई की जाए, उसकी सूची जो है 15 जुलाई तक जो है उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और 10 जुलाई तक अब मान के चलिए कि लगातार सघन अभियान चलेगा इन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए और जो कार्रवाई की जाएगी वो जो है 15 जुलाई तक उपलब्ध कराना है शासन को। बिल्कुल 10 जुलाई तक जो है सघन जांच चलेगी, यानी कि जांच कर अब जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पता चलेगा कि कितने विद्यालय ऐसे संचालित हो रहे हैं जो जिनकी मान्यता नहीं है, जो 1 या 2 कमरों में बिना मान्यता लिए विद्यालय चला रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई करने के लिए शिक्षा निदेशक जो है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक, उनके द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही जो है बिना मान्यता विद्यालयों पर शिकंजा कसेगा, उनके ऊपर जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान के तहत जो है कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।